नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना पहला पाठ सूरदास के पद। सूरदास भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास एक कृष्ण भक्त कवि होने के कारण उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण जी की विविध लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है। यहाँ ये पाठ जो 4 पद जिसमें शामिल हैं, जिसे नाम दिया गया सूरदास के पद, ये सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। हुआ क्या था, जब कृष्ण जी मथुरा चले गए थे और वहाँ अपनी गोपियों को छोड़ गए थे। गोपियाँ उनका हमेशा लंबे समय से इंतजार कर रही थी और कृष्ण जी वापस नहीं लौट कर आए थे। मैं रिपीट करती हूँ कि यहाँ जो 4 पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जो सूरदास के पद के नाम से ये चैप्टर है, ये हमारा सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण जी जब मथुरा चले गए थे और बहुत टाइम तक नहीं वापस लौट कर आए थे, तो उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजा था, एक संदेश लेकर भेजा था। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण जी जानते थे कि कहीं ना कहीं उनका इतने समय तक वापस ना लौटना गोपियों को परेशान कर रहा होगा। और ऐसा ही था, गोपियाँ हर दिन उनका इंतजार करती थी, हर दिन सोचती थी कि आज कृष्ण जी वापस लौट आएंगे। लेकिन जब इतने टाइम बाद भी कृष्ण जी का कोई संदेशा नहीं आया, वो उनसे मिलने नहीं आए, और एक दिन अचानक जब उनके परम मित्र उद्धव वहाँ उन्हें ज्ञान का संदेश लेकर देने आते हैं, ज्ञान का संदेश देने आते हैं, उन्हें योग का उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ जो है वो भड़क जाती हैं और उद्धव को इतनी खरी खोटी सुनाती हैं, उन पर इतने व्यंग्य कसती है कि वो उद्धव जो है वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन चारों पद में यही वर्णन है कि जब उद्धव उनके पास गोपियों के पास आते हैं कृष्ण जी के योग का संदेश लेकर। योग का संदेश क्यों देना चाहते थे? वो योग का संदेश इसलिए देना चाहते थे ताकि जो गोपियां हैं उनकी जो विरह वेदना है, जो कृष्ण जी को इतना हर दिन याद कर रही है, कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो शांत हो जाए और कृष्ण जी के लिए इतनी प्रतीक्षा ना करे, बल्कि उनको संतुष्टि हो जाए कि कृष्ण जी ठीक ठाक है और वो जल्द ही उनके पास वापस लौटेंगे। ठीक है, तो चारों पद में वही वर्णन किया गया है कि किस प्रकार गोपियां जो है वो उद्धव जी पर व्यंग्य कसती हैं, उन्हें बहुत सारे टोंट मारती हैं और फिर उद्धव जो है वो परेशान होकर लौट आते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं ये भी। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा के जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। अभी मैंने यही बताया, गोपियाँ जो है वो ज्ञान मार्ग की बजाय सिर्फ प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। उन्हें कोई फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो चाहती थी कि बस उनके कृष्ण जी वापस लौट आए और जो सच्चा प्रेम वो उनसे करती है उसी प्रेम पर वो अड़िग थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। अभी हमने बात की ना कि भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए हुए हैं, तो भ्रमर गीत सूरदास की एक रचना है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने, उस भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। ठीक है, पहले पद में क्या हुआ, फिर दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ और चौथे में क्या हुआ, आइए उसका विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, उसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है,
ये जो पद है वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि सूरदास जो थे वो मथुरा में निवास करते थे और वहाँ की भाषा को ही उन्होंने अपने काव्य की भाषा बनाया है। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं वो ब्रज भाषा के हैं, इसलिए हो सकता है कि डायरेक्ट उनका अर्थ आपको समझ ना आए। तो आप बहुत ध्यान से ये सुनेंगे। हो सके तो आप अपने हाथ में एक पेंसिल, एक पेन लेकर बैठिए। साथ साथ जो भी वर्ड आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उसके मीनिंग आप साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव, उद्धव किसे बोला? उद्धव को बोला, जो उनका असली नाम है उद्धव। तुम हो अति बड़भागी, कि तुम तो बहुत बड़भागी हो। बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाले हो, जो कि कृष्ण जी के दोस्त हो। उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते। अप्रस, अप्रस मतलब अछूता, अछूता जिसे कोई छू नहीं पाया। रहत स्नेह तगा, कि उनके साथ रहते हो फिर भी उस धागे से अछूते रह गए हो। ठीक है, एक बार आप पहले अर्थ के साथ समझ लीजिए, उसके बाद मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। ओके, अप्रस मतलब अछूता, रहत मतलब रहते हो, स्नेह मतलब प्यार का, तगा मतलब धागा, नाहिन मन अनुरागी, फिर भी तुम्हारे मन में कोई अनुराग नहीं है। नाहिन फिर भी नहीं है, मन अनुरागी तुम्हारे मन में, अनुराग मतलब प्यार। ठीक है, अब सुनिए कि हे उद्धव तुम सचमुच बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से हमेशा दूर रहते हो। ठीक है, अप्रस रह स्नेह तगाते, क्योंकि तुम साथ रहते थे फिर भी तुम उस प्रेम के धागे से हमेशा दूर रहे हो। तुम प्रेम के आकर्षण को नहीं जानते हो। तुम साथ रहते थे फिर भी तुम्हारे मन में वो प्रेम नहीं है जो प्रेम हमारा है। ठीक है, कृष्ण जी के साथ रहते हुए जो प्रेम हमने किया, वो प्रेम तुम उनके परम मित्र होकर भी तुम्हारे मन में नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब वो आगे एग्जाम्पल देगी। ठीक है, पुरैन भात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब कमल का पत्ता। ठीक है, पुरैन भात कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन उसके ऊपर, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तारस मतलब कौन सा रस? वो पानी। ठीक है, देह ना दागी, उसमें नहीं गिरते, उसके कोई भी दाग धब्बा उस पर नहीं गिरता। ठीक है, जिस प्रकार पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम पर कृष्ण प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, पहला एग्जाम्पल उसने दिया कमल के पत्ते का। अब वो एक दूसरा एग्जाम्पल देगी। ठीक है, कि ज्यों जल महा तेल की गागरी, कि जिस प्रकार जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार पानी की मटकी में तेल की बूंद रहती है और जो पानी में रहकर उसे प्रभावित नहीं करती। ठीक है, जिस प्रकार पानी की मटकी में तेल की बूंद रहती है, गागरी मतलब मटका, बूंद ने ताको लागी लेकिन उस पर फिर भी कोई बूंद प्रभावित नहीं करती, उसी प्रकार तुमने जो है कृष्ण जी के प्रेम को अपने ऊपर नहीं आने दिया है। ठीक है, अब वो बात करती है चौथी, नेक्स्ट लाइन देखिए, प्रीति नदी में पाव ने बोरियो। तुमने प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी में पाव ने बोरियो, कभी डुबाया ही नहीं। ठीक है, दृष्टि ने रूप परागी, और तुमने कभी भी कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होने की कोशिश की। दोबारा देखिए, प्रीति नदी में तुमने कभी पाँव नहीं डुबोया। वो ये इस प्रकार के टोंट क्यों कस रही है? क्योंकि वो
सिर्फ और सिर्फ उद्धव को ये कहना चाहती है कि तुम प्रेम की भाषा नहीं समझते, तुम नहीं जानते कि असली प्रेम क्या होता है। तुम कृष्ण जी के साथ रहते थे लेकिन फिर भी कृष्ण जी के प्रेम से अधूरे हो। तुम प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुम उस प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबा सके। दृष्टि न रूप रागी, और कृष्ण जी के सौंदर्य पर कभी आसक्त नहीं हुए। परागी मतलब मुग्ध नहीं हुए। ठीक है। और सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ क्या कहती हैं कि हम अबला, हम नारी जो हैं वो भोरी हैं, बहुत भोली हैं। गुड़ ज्यों चाटी ज्यों पागी, कि जिस प्रकार गुड़ में चींटियां समा जाती हैं और वो अलग नहीं हो पाती, गुड़ में चींटियां लिप्त हो जाती हैं, समा जाती हैं। आपने देखा होगा ना कि कहीं पर गुड़ का, शक्कर का ढेर लगा हो तो चींटियां क्या है, उसके बिल्कुल अंदर घुस जाएंगी, समा जाएंगी, और कितनी लाख कोशिश करो वो नहीं भाग पाती। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आधी कीड़ी, एक आधी चींटी रह ही जाती है। तो गोपियां भी वही कहती है कि जिस प्रकार चींटियां होती है ना और वो गुड़ में समा जाती हैं, वो अलग नहीं हो पाती, सेम उसी तरह हम उस गुड़ से अलग नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ गुड़ क्या है? कृष्ण जी का प्रेम है कि हम उस गुड़ से अलग नहीं हो पा रहे हैं, और अदरवाइज हम अपने प्राण त्याग देते। ठीक है। अब शुरू से आखिर तक एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि खुद हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भागी हो, भाग्यशाली हो। क्योंकि क्यों बोला उसने? क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से हमेशा दूर रहते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम जो है तुम्हारे ऊपर वो स्नेह का धागा, जो स्नेह का धागा है, जो कृष्ण रूपी प्रेम है, वो अपरस रहत, अपरस रहत मतलब तुमसे अछूता हो गया है, तुम उसे छू ही नहीं पाए हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन कभी उनमें समाया ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो प्रेम भाव कभी आया ही नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उसके ऊपर कभी भी कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता, का रस देह न दागी, उसके रस भर या उसके शरीर पर कभी भी पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। पानी की बूंदें अगर गिरती भी हैं तो वो कमल के पत्ते से सरक जाती हैं। जो जल महा तेल की गागरी, इसी प्रकार जब पानी की मटकी में तेल की बूंद रहती है जो पानी में रहकर उसे प्रभावित नहीं करती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी हमेशा अछूते ही रहे हो। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, किसकी दृष्टि? मतलब कृष्ण जी के रूप पर कभी इतने प्यार से दृष्टि ही नहीं डाली, कि कभी तुम उनके रूप पर दृष्टि डालते तो तुम उनके रूप सौंदर्य से मुग्ध होते, लेकिन तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास कहते हैं कि हम तो अबला हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि वो जो गोपियां हैं वो तो अबला हैं, वो तो भोरी हैं, भोली भाली हैं, और उनका प्रेम कैसा है? जैसे गुड़ के अंदर चींटियां जो हैं वो समा जाती हैं, वो निकल नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो कृष्ण जी के प्रेम में इस तरह डूब गई हैं कि अब उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, समझ आया पहला पद? ओके, तो अभी शुरू करते हैं दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। मन की मन में मांझ रही, कि हम जो है गोपियां वो मन ही मन अभिलाषा करती रही। किस बात की अभिलाषा करती रही? कि कृष्ण जी जल्दी वापस लौटकर आएंगे। कहिए जान पे
जाई कौन पे उधी, कि तुम उधो, तुम उस गहराई को नहीं जान सकते, तुम उस बात को नहीं जान सकते, ना ही परत कही। और जो मन में हमारे चल रहा है ना, जिस प्रकार हम व्याकुल हो रहे हैं, ना ही परत कही। परत कही मतलब हम किसी दूसरे से भी नहीं कह सकते। ठीक है, कहिए जाए कौन पे उधो, कि हे उद्धव, ना तो हम तुझे कह सकते हैं और ना ही हम किसी दूसरे को कह सकते हैं कि हमारे मन में किस प्रकार की व्याकुलता, किस प्रकार की परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है। अवधि आधार आ सावन की, अवधि मतलब लंबा समय, आधार आधार बनाकर बैठे हैं कि हम इतनी अवधि से उनकी बाट देख रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। आ सावन की, आस मतलब आशा, आवन उनके आने की। तन मन बिठा सही, और तन मन हमारा जो है वो बिठा, व्यथा से भर रहा है, बारी बारी भर रहा है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहना, विरहनी विरह दही। अब जो तुम हो वो आए हो और योग का संदेश सुना रहे हो। तुम कहते हो कि योग संदेश को अपनाओ, कर्म को अपनाओ और प्रेम को भूल जाओ। उसको हम सुन सुनकर हम विरहनी, विरहनी मतलब जो बिछड़ने वाली हैं, बिछड़ी हुई हैं गोपियां जो हैं, विरह दही, उससे हमारी विरह की आग और बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जित ही ते, ऊत ते दार बही। चाहती हुती गुहारी उठी ते, और जहां भी हम इस विरह की आग से बचने की पुकार लगाते हैं, ठीक है, चाहती हुती, हम चाहती थी कि हम इस विरह की अग्नि को कम करें, हम इससे बचने की पुकार लगाए, पर उतनी ही ज्यादा उतते धार बही। उतते धार बही मतलब उतनी ही ज्यादा वो आग की लपटें हमें खुद में लपेट रही हैं। उतते धार बही मीन्स जितना हम उन विरह रूपी आग से बचने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही हम उनमें लिपटे जा रहे हैं। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा ना लही, कि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम किस प्रकार धैर्य का पालन करें, क्योंकि मर्यादा, मर्यादा मतलब मर्यादा न लही, कृष्ण जी ने ही मर्यादा नहीं रखी, तो हम कब तक धैर्य धरे। ठीक है, अब इस पूरे पद की पूरी हिंदी दोबारा समझते हैं कि मन ही मन की मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, कि हम जो गोपियां हैं ना, वो मन ही मन कृष्ण जी से मिलने की अभिलाषा करती रही। हमें तो आशा थी कि कृष्ण जी जल्द ही ब्रज में आएंगे और हमें दर्शन देंगे, ना ही परत कही। हम किसी दूसरे से जाकर भी ये बात नहीं कह सकती थी। मतलब जब आप किसी का इंतजार कर रहे हो, अपने प्रेमी का इंतजार कर रहे हो, कृष्ण जी का इंतजार कर रहे हो, तो गोपियों को लगता है कि हम किसी दूसरे से जाके क्या कहें ना। वो मन ही मन में है उनके, वो प्रेम सच्चा है, वो इतना सच्चा प्यार करती हैं कि उन्हें लगता है कि उनके प्यार से ही कृष्ण जी खींचे चले आएंगे। अवधि आधार आ सावन की, कि हमारे हम जो है वो अवधि लगाकर बैठी हैं, मतलब हम इतनी अवधि को, इतने समय को आधार बनाकर बैठे हैं और आशा लगा के बैठे हैं कि कृष्ण जी आएंगे। तन मन व्यथा सही, और हमने अपने तन मन में वो व्यथा हर दिन सही है। व्यथा मतलब दुख, पीड़ा। ठीक है, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, और जो अब तुम ये योग का संदेश लेकर आए हो, इसको सुन सुनकर विरहानी विरह दही। और इस विरहानी में, इसमें विरहानी किसको बोला, बिछड़ी हुई गोपियों को बोला, जो गोपियां कृष्ण जी से बिछड़ गई हैं, उन विरहानी में अब ये जो विरह की आग है वो और ज्यादा बढ़ गई है। चाहती होती गुहारी जीत ही ते, उतते दार बही, कि जिस प्रकार इस विरह से बचने के लिए हम जितनी पुकार लगाते हैं, गुहार लगाना मतलब
पुकार लगाना, पुकार लगाते हैं, उधर से ही विरह अग्नि की तीव्र लपटें जलने लगती हैं। ठीक है, मीन्स कृष्ण जी के विरह के लिए वो पागल हो गई हैं और जैसे ही वो खुद ना आकर उद्धव को भेज देते हैं कि अब तुम चले जाओ, तो वो कृष्ण जी को कहती हैं कि अब हम और कितना धैर्य धरें, मर्यादा ना लही, मर्यादा मतलब मर्यादा ना लही। किसने किसने उल्लंघन करा मर्यादा का? कृष्ण जी ने किया कि कृष्ण जी खुद ना आकर तुम्हें भेज दिया, तो उन्होंने अब मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम कब तक धैर्य धरे? हम धैर्य नहीं धरेंगी। ठीक है, अब करते हैं तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। कृष्ण जी को हरि बोला है उन्होंने, भगवान मानती हैं, प्यार करती हैं उनसे। ठीक है, हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है जो हमेशा एक लकड़ी अपने पंजों में दबा कर रखता है। ठीक है, तो कृष्ण जी का प्यार भी उनके लिए उस लकड़ी के समान है। उस प्रेम की जगह जो उन्होंने कृष्ण जी के लिए बना रखी है अपने मन में, वो मन से किसी और को नहीं बैठने देंगी। ठीक है, वो उद्धव को कहती हैं कि जिस प्रकार कृष्ण जी हमारे मन में जगह कर गए हैं, अब उस मन में कोई और नहीं बैठ सकता, कोई और नहीं आ सकता। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि जो है वो उस पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी दबा कर रखते हैं, हमारी भी भक्ति उसी तरह की है, हमारे हरि उसी तरह की है। ठीक है, जैसे वो हम कभी अपनी लकड़ी को दूर नहीं होने देता, हम भी अपने भगवान को, अपने कृष्ण जी को अपने से हम कभी दूर नहीं होने देते। ठीक है, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है, कि हम मन क्रम वचन कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। जकड़ी मतलब जकड़ा हुआ है। जिस प्रकार पक्षी लकड़ी को जकड़ के रखता है, उसी प्रकार हमने भी दृढ़ता से अपने मन से, क्रम से, वचन से, ठीक है, नंद नंदन को पकड़ा हुआ है। ठीक है, हम बस श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, चाहे हम जागते हैं, चाहे हम सोते हैं, चाहे हम सपना देखते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। काना काना जकरी, सिर्फ काना काना ही बोलते रहते हैं, सिर्फ काना काना ही जपते रहते हैं, रट लगाते रहते हैं। जकरी मतलब रट लगाना। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों कुरई ककड़ी। और जो ये तुम्हारा योग का संदेश है ना, ये आज पता है कैसा लग रहा है? जैसे कड़वी ककड़ी हो। ठीक है, कि जैसे कड़वी ककड़ी होती है ना, और वो एकदम से मन खराब कर देती है, ठीक वैसा लग रहा है आज तुम्हारा ये योग का संदेश जो तुम हमें देने आए हो। वो बिल्कुल हमें उस कड़वी कुरई मतलब कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। ठीक है, तुम्हारा ये जो निर्गुण ज्ञान है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तुम तो, सू तो मतलब तुम तो ऐसा रोग लेकर आ गए हो, व्याधि मतलब रोग लेकर आ गए हो, देखी न सुनी न करी, कि ना तो हमने कभी देखा, ना कभी हमने सुना, और ना ही कभी हमने भोगा। कि ये जो तुम हमें ज्ञान का संदेश देने आए हो ना, ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे लिए रोग लेकर आ गए हो, कोई बीमारी लेकर आ गए हो। बीमारी क्या होती है? जबरदस्ती गले पड़ना। ठीक है, अब तुम हमें योग का संदेश दे भी दोगे तो क्या हम उसे अपना लेंगे? नहीं अपनाएंगे। ये तो हमारे लिए जबरदस्ती हो जाएगी, है ना? कि ये तो उस बीमारी की तरह है जो जबरदस्ती आ गई हो। हमने तो कभी ऐसा ना देखा, ना सुना, ना कभी भोगा। यह तो सुर, यह तो सुर
तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चक्री। अंत में गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं कि ये जो तुम ज्ञान का संदेश लेकर आए हुए हो ना, तिन्हीं ले सौंपो, उनको जाकर सौंप दो। किनको? जिनके मन चक्री, जिनका मन भटकता रहता है। अर्थात हमारा मन नहीं भटकता, हमारा मन तो बस और बस कृष्ण जी में लगा हुआ है। ये जो तुम संदेश लेकर आए हो ना, किसी और को सुनाओ, किसी और को सौंप दो। ठीक है, दोबारा एक बार पढ़ते हैं। हमारे हरि, हारिल की लकड़ी, हमारे हरि जो है वो उस हारिल की पक्षी, हारिल पक्षी जो है उसकी लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा एक लकड़ी को अपने पंजों में दबाकर रखते हैं, उसी प्रकार मन क्रम वचन से हम नंद नंदन को मानते हैं। हमने ये दृढ़ संकल्प कर लिया है और दृढ़ संकल्प से ही हम उसको पकड़े हुए हैं। किसको पकड़े हुए हैं? कृष्ण जी के प्रेम को पकड़े हुए हैं। ठीक है, जागते सोते सपने में, दिन में रात में, काना काना जकरी, जकरी मतलब रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों पुरई ककड़ी। और तुम्हारा ये जो योग का संदेश है ना, ये ऐसा लगता है जैसे मानो एक कड़वी ककड़ी हो। ठीक है, जैसे कड़वी ककड़ी खाकर, क्यों बोला उसने कड़वी ककड़ी? जैसे जैसे कड़वी ककड़ी खाकर मन खराब हो जाता है, वैसे ही ये तुम्हारा योग का संदेश हमारा मन खराब कर रहा है। ठीक है, सूत व्याधि हमको ले आए। ऐसा लगता है कि तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो, जैसे रोग जबरदस्ती पड़ जाता है, वैसे ही तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जो कभी ना हमने देखा, ना सुना, ना भोगा। ना करी मतलब भोगा। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। आगे वो कहते हैं कि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि तिन्हीं ले सौंपो, उनको जाकर सौंप दो। ये जो तुम अपना ज्ञान लेकर आए हो ना हमारे लिए, ये उनको जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री है। चक्री क्या है? इधर से उधर घूमती रहती है ना? इसलिए यहाँ पे चक्री का उदाहरण दिया कि किसी का मन आज कृष्ण जी में है, कल को किसी और में लग जाएगा, परसों किसी और में। तो इसी प्रकार जिसका मन चक्री है, ये प्रेम, ये सॉरी, ज्ञान का संदेश तुम उन्हें जाकर सुनाना, मुझे मत सुनाना। ठीक है, हमें मत सुनाना। 4th पद पढ़ते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि ये आपको तीनों पद अच्छे से समझ आ गए होंगे। 4था पद में जो गोपी है वो क्या बोलती है कि ऐसा लगता है कृष्ण जी राजनीति खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं हमारे साथ, है ना? अभी वो उद्धव को तो कहेंगी, वो आपस में भी बात कर रही है। ठीक है, क्या बात कर रही है कि ऐसा लगता है कृष्ण जी बड़े ही राजनीतिज्ञ बन गए हों। हरी है राजनीति पढ़ी आई। लगता है कृष्ण जी ने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है और वो एक पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ बन गए हों, इसलिए शायद जो वो है हमारे प्रेम में छल कपट कर रहे हैं। ठीक है, 2nd लाइन पढ़ते हैं। समूची बात कहत मधुकर के, मधुकर कौन? भंवरा, जिसके माध्यम से वो सारे पद में बोल रही हैं। वो डायरेक्ट उद्धव को नहीं सुना रही, वो भंवरे को संबोधित करते हुए उद्धव पे व्यंग्य कस रही हैं। ठीक है, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए कि ब्रह्म रूपी उद्धव ने जो निर्गुण रूपी ज्ञान की बातें कही हैं, वे तुम्हारे को समझ नहीं आई हैं। ठीक है, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि इन बातों से तो तुम्हें कृष्ण के बारे में कोई समाचार मिला है। कृष्ण तो बड़े ही चालाक थे, अब उन्होंने राजनीतिज्ञ का महान ग्रंथ पढ़ लिया है। इससे हमसे प्रेम करके कृष्ण जो है वो मथुरा जाकर बैठ गए हैं और बड़ी बुद्धि ज्ञानी बन गए हैं। उनके जो अब योग संदेश है ये हमें पढ़ाने आया है। दोबारा पढ़ते हैं तीनों लाइनों को।
कि ऐसा लगता है कृष्ण जी हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने राजनीति के पाठ पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और ये भंवरा जो है, उद्धव जो है, उनकी बात सारी समझकर हमें उनका समाचार देने आया है। एक अति चतुर होते पहले ही, कि हम कृष्ण जी को पहले ही बहुत चतुर मानते थे कि हाँ वो बहुत चतुर है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो लगता है हमें गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। बड़े बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, कि अब ऐसा लगता है कि उन्होंने बुद्धि की जो है वो प्रवीणता पा ली है। मतलब उनकी बुद्धि और भी चतुर और ज्ञानी वो बन गए हैं, इसलिए ही वो हमें ये योग का संदेश पढ़ाने आए हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत ढाए। ठीक है, अब वो गोपी जो है उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि पहले के जमाने के लोग जो थे ना, वो बहुत ही सज्जन होते थे और दूसरों के लिए यहाँ वहाँ डोलते फिरते थे। ठीक है, कि तू भी मेरे को सज्जन तो लग रहा है, जैसे कृष्ण जी की बातों को तू इधर बोलने आ गया है। अब उनके अपने मन फेर पाइए, चल तो जू होते चुराए, कि हे उद्धव, हम अबलाओं को सिताने के लिए ये जो योग का संदेश लेकर आए हो, भाग जाओ। जो यहाँ से संदेश लेकर आए हो, यहाँ भागे हुए आए हो। हम तो कृष्ण जी से इतना चाहते थे कि अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, कि हमारा मन जो वो अपने साथ मथुरा ले गए हैं, अपने साथ चुरा कर ले गए हैं, उन्हें हमें लौटा दो। ते क्यों अनीति करे आपुन, कि हमारे साथ वो अनीति क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ वो अन्याय क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। और अगर छुड़ाने में लगे पड़े हैं, ना तो स्वयं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं और ना ही दूसरों को न्यायपूर्ण आचरण करने दे रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। वो कहते हैं कि राज धर्म तो यही कहलाता है, राजा का तो यही धर्म होता है कि वो प्रजा को कष्ट ना दे। आइए अब दोबारा पढ़ते हैं। हरी है कि हमें लगता है राजनीति शास्त्र में उन्होंने प्रवीणता पा ली है। अब वो राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब आए। और एक इसी उद्धव को भंवरे के रूप में हमें भेज दिया है अपने सब समाचार पाने के लिए, या अपने सब समाचार देने के लिए। एक अति चतुर होते पहले ही, हमें तो लगता था कृष्ण जी जो है वो पहले ही चतुर है। अब लगता है कि वो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, मतलब और ज्यादा हमारे साथ चालाकी कर रहे हैं, चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। अब उनकी इतनी ज्यादा बुद्धि बढ़ गई है कि उन्होंने हमें योग संदेश पढ़ाने के लिए भेज दिया है। किसको भेज दिया है? उद्धव को। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धुलाए, कि हे उद्धव, पहले के लोग बड़े सज्जन होते थे और दूसरों के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते थे, और तुम जो है हम अबलाओं को जो है सताने आए हो, योग संदेश देकर सता रहे हो। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, कि अब हमें सिर्फ अपना मन वापस चाहिए, जो हमारा मन कृष्ण जी चुराकर अपने साथ ले गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, कि वे तो हम वो कहती हैं कि हम कृष्ण जी से किसी भी प्रकार की नीतिपूर्ण आशा नहीं कर सकते, कि उन्होंने कोई अच्छा हमारे लिए कार्य किया है, कि एक तो वो खुद ही नहीं आए और दूसरा उन्होंने इस तरह का संदेश दे दिया कि हम उनसे नीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि वे दूसरों की नीति छुड़ाने में लग गए हैं। वो ना तो स्वयं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं और ना ही दूसरों को न्यायपूर्ण आचरण करने दे रहे हैं। कौन नहीं कर रहा? उद्धव नहीं कर रहा।
ठीक है। और वो क्या कहती है कि कृष्ण तो हमारे लिए राजा हैं और राजा का धर्म तो यही होता है ना कि वो प्रजा के पक्ष में कार्य करे, प्रजा को ना सताए, प्रजा न जाहि सताए। अर्थात ये जो तुम ज्ञान का संदेश लेकर आए हो, इसको वापिस कृष्ण जी के पास लौट जाओ, इसको वापस लेकर कृष्ण जी के पास लौट जाओ और हमारे हमारे लिए बस इतना ही हित कर दो कि जो वो मन अपने साथ ले गए हैं उसे लौटा दो। और वो कब लौटेगा? जब कृष्ण जी वापस आएंगे, तभी जाकर गोपियों को संतुष्टि होगी, तभी वो शायद उनसे बात कर पाएंगी, ठीक से बात कर पाएंगी या अपने मन को संतुष्टि दे पाएंगी। ठीक है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको चारों पद अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।